नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। देहरादून मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया, कुल 16 प्रस्ताव आए, जिसमें से एक प्रस्ताव स्थगित हुआ और 15 पर मुहर लगी। SC/ST छात्रों के 3 करोड़ 79 लाख के लगभग पैसा राज्य सरकार ने स्वीकृत किया। UTDB में 6 टेक्निकल पद स्वीकृत। बजट सलाहकार का पद स्वीकृत। LN पंत को मिली जिम्मेदारी। उत्तराखंड ड्रग कंट्रोल पुलिस स्वीकृत। शासकीय विभागों में काम कर रही संस्थाओं में यूपी निर्माण निगम और यूपी समाज कल्याण निगम को सूची से हटाया। RES विभाग 15 करोड़ तक के काम कर सकेगा। छात्रवृत्ति 2019-20 के सत्यापन के लिए जिला अधिकारी के स्तर पर होगा सत्यापन। कोरोना में वर्ल्ड बैंक से प्राप्त 140 एम्बुलेंस में से 132 एम्बुलेंस कैंप कंपनी को दी गई। पंचायती राज एक्ट संशोधन को मंजूरी। हरिद्वार सिंचाई विभाग की भूमि में भू समाधि के लिए हस्तांतरित। कुंभ मेला संबंध में मेला अधिकारी 2 करोड़ तक की अनुमति। काम 50% तक बढ़ाया जा सकता है। छोटी दे रहा हूँ 1 मिनट की। आज माननीय मंत्री परिषद के सम्मुख टोटल 16 बिंदु आए हैं। इसमें से 15 लिस्टेड थे, एक अन्य विषय में आया है। उन 16 में से एक को जो उच्च शिक्षा था स्थगित किया गया है, बाकी सबको स्वीकृत किया गया है। उसमें कुंभ मेले से लगाकर सिंचाई विभाग, गृह विभाग, समाज कल्याण की जो हमारी SC की बची हुई छात्रवृत्ति थी छात्रों की या OBC की थी, उसको जारी करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन विभाग में 6 तकनीकी पदों को स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग में बजट सलाहकार के पद की स्वीकृति दी गई है। औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली का निर्माण किया गया है। नियोजन विभाग में जो हमारे विभाग काम करते थे, उनमें से 2 विभागों को हटाकर बाकी सब विभागों में RES की पावर काम करने की बढ़ाई गई है। इससे अलग जो हमारा 108 हमें कुछ ADB से मिली थी, तो उसमें से 132 को 108 सेवा के लिए सुनिश्चित करते हुए और वो दी गई है। कुंभ में भी उनकी व्यवस्था काम में आई जाएगी। जो पूर्व में हमारी संस्था काम करती थी, इससे पिछले वर्ष के रेट पर उनको संचालन करने की अनुमति दी गई है। इससे अलग साधु संतों के लिए जो जल समाधि रहते थे, भू समाधि के लिए उन्हें भूमि का स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इससे अलग हमने सेंट्रल स्कूल के लिए भूमि देने का निर्णय लिया गया है। और पुनर्गठन में जो कर्मचारी यहाँ रहते थे, उन कर्मचारियों को जिनको उत्तर प्रदेश आवंटित हुआ था, वो पिछले 20 साल से यही थे, उनके लिए कहा गया कि यदि वो यहाँ रहेंगे तो उनको लिखित में देना होगा। और जब वो लिखित में देंगे, यहाँ जो नए कर्मचारी उनके समकक्ष है, उनके सीनियरिटी में नीचे श्रेणी में लेके उनको अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। जो हमारा संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसमें 155 शिक्षक ऐसे हैं जो वहाँ के महाविद्यालयों में और विद्यालयों में पढ़ाते हैं। उसमें जो हमने निर्णय लिए हैं, उनके संबंध में हमने 4 निर्णय आज लिए हैं। नंबर 1, जो प्रबंधकीय शिक्षक हैं, जो प्रबंधकीय व्यवस्था में काम कर रहे थे और 5 वर्ष से निरंतर पढ़ा रहे थे, उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ऐसे शिक्षक जो 5 वर्ष से और 10 वर्ष तक निरंतर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा। ऐसे प्रबंधकीय शिक्षक जो 10 वर्ष से अधिक अध्ययन करा रहे हैं, अध्यापन का काम कर रहे हैं, उनको 30,000 प्रति माह दिया जाएगा। इससे अलग इन शिक्षकों में UGC के मानक के अनुसार यदि किसी ने MPhil या PhD की है, उन्हें 5,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। संस्कृत को बढ़ावा देना और लंबे समय तक इन संस्कृत शिक्षकों की मांग, चूंकि ये कक्षा 1 से और महाविद्यालय तक के शिक्षक हैं और एक ही शिक्षक कक्षा 1 को पढ़ाता है, कक्षा 2 को पढ़ाता है और आचार्य को पढ़ाता है, तो इसलिए इनके संबंध में आज ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 155 मंत्रिमंडल की बैठक में टोटल 16 विषय हैं, जिसमें 15 लिस्टेड थे, एक अन्य विषय के रूप में आया। उसमें से एक को स्थगित किया गया है और 15 को निर्णित किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से सिंचाई, गृह, समाज कल्याण, पर्यटन, वित्त, चिकित्सा, नियोजन, पंचायती राज,
राजस्व, शहरी विकास और पुनर्गठन, ये विषय आए। मैं एक एक करके अब आपके सामने